चलिए बढ़ते आगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार ये कहते आ रहे हैं कि उनका राजनीति में उतरने का कोई प्लान नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीकेयू हमेशा अराजनीतिक रहेगी, किसी भी दल का समर्थन नहीं करेगी। हालांकि मेरठ में नेशनल हाईवे नंबर 58 पर लगा एक बैनर चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत की फोटो लगी है। इस पोस्टर में लिखा है कि हार गया अभिमान, जीत गया किसान। इस पोस्टर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत बीच में तिरंगा लिए खड़े हैं और अब इस पोस्टर पर भारतीय किसान यूनियन ने आपत्ति दर्ज करवाई। कार्यकर्ताओं को कहना है कि बैनर राजनीतिक स्टंट है और भाकियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, अगर कोई बीकेयू नेता राकेश टिकैत को बधाई देना चाहता है तो व्यक्तिगत रूप से दे सकता है, लेकिन उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक स्टंटबाजी गलत है। तो आपको बताएं कि जिस तरीके से यहां फोटो पर बवाल मचा हुआ है, साफ तौर पर देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है कि हार गया अभिमान और जीत गया किसान, सब याद रखा जाएगा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं और यहां साइड में जो तस्वीर है उसमें अखिलेश यादव नजर आ रही हैं और नीचे लिखा हुआ है मिशन 2022। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कार्यकर्ताओं ने भी ये कहा कि यहां एक सियासी स्टंट है। अब देखना होगा कि ये सियासी स्टंट है क्या, क्योंकि बाकी कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा था कि यहां वो राजनीति के तौर पर इसे नहीं देखें, क्योंकि यहां फोटो पर जो बवाल मचा हुआ है, बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि यहां अगर आप किसानों को बधाई देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, लेकिन यहां एक स्टंट ना करिए। तो आपको बताएं कि भारतीय किसान यूनियन ने इस फोटो पर बवाल मचाया है और ऐसे में साफ तौर पर कहा है कि ये सियासी स्टंट है। और ऐसे में तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस तस्वीर में हार गया अभिमान, जीत गया किसान, सब याद रखा जाएगा। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ऊपर राकेश टिकैत की फोटो लगी है और साइड में अखिलेश यादव और उनके नीचे लिखा है मिशन 2022, यानी कि कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक के रूप में करार दिया जा रहा है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन ने इस फोटो के चलते बवाल मचाया है और कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यहां सियासी स्टंट है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां अगर आप किसानों को बधाई देना चाहते हैं, किसानों की जीत पर बधाई देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, लेकिन यहां इसे राजनीति के तौर पर ना देखा जाए। अखिलेश यादव संग टिकैत की फोटो जो है उस पर बवाल छिड़ गया है, क्योंकि यहां आप भी इस तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से इस तस्वीर में बीच में राकेश टिकैत की फोटो है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हार गया अभिमान, जीत गया किसान, और नीचे लिखा है कि सब याद रखा जाएगा। और अगर हम साइड में देखें तो साइड में अखिलेश यादव की फोटो है और उसके नीचे लिखा है मिशन 2022। और इसी फोटो पर किसान नेताओं ने, किसानों के कार्यकर्ताओं ने यहां बवाल मचाया है। उन्होंने कहा कि ये सियासी स्टंट है और ऐसे में इस फोटो पर बवाल मचता हुआ नजर भी आया। उन्होंने इसी फोटो के नजरिए को अगर हम देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप हमारे संघर्ष की जीत पर हमें बधाई देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, लेकिन इस तरह के जो फोटो पर लिखा हुआ है वो ऐसी जो करतूत है वो ना की जाए। आपको बताएं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार ये कहते आए हैं कि उनका राजनीति में उतरने का कोई प्लान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीकेयू हमेशा अराजनीतिक रहेगी, लेकिन किसी भी दल का समर्थन नहीं करेगी। हालांकि अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ नेशनल हाईवे नंबर 58 पर लगा एक बैनर चर्चा का विषय बन गया है। तो वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। सुनील जी, जिस तरीके से आपने भी देखा कि यहाँ एक फोटो पर बवाल मचा हुआ है, एक तरफ तो यहाँ किसान ये कहते हैं कि यहाँ हम किसी भी पार्टी में नहीं उतरेंगे और ना ही किसी पार्टी का साथ देंगे, लेकिन इस बीच इस फोटो का आखिर मकसद क्या है?
नहीं, देखो, चुनाव का समय है और चुनाव के समय पे ऐसी स्थितियां आपको कई जगह देखने को मिलेगी और राजनीतिक दल ऐसे नेताओं के पोस्टर अपने साथ लगाना जाने इसलिए समझते हैं क्योंकि कहीं न कहीं वोट प्रभावित होता है। और ऐसा नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा में चुनाव की बात चल रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, लेकिन कुछ किसान नेता इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं है कि चुनाव में किसान मोर्चा उतरेगा। कल यादव जी ने भी कह दिया स्पष्ट तौर से कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर से ये जो सामाजिक सोसाइटी की तरह किसान संगठन काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल तो है नहीं है, तो यदि ये चुनाव में जाते हैं तो बिल्कुल बीजेपी इस बात से कहने में नहीं चूकेगी कि कोई न कोई राजनीतिक एजेंडा किसानों का था, इस वजह से 1 वर्ष तक चला। और आपने देखा होगा कि तीनों कानून वापस ले जाने के बावजूद भी किसान आंदोलन जारी रहा और तमाम ऐसी मांगे निकल के आई, जिसके बाद बिल्कुल जब सिविल सोसाइटी में इस बात का जिक्र होने लगा कि जिस कानून को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था यदि वो कानून वापस हो गए तो किसान किस तरीके से आंदोलन को आगे रख सकते हैं। तो जब ऐसी चर्चाएं जनता में होने लगी तब वो जाकर के एक बीच का सहमति बनी, तब वो जाकर के वापस हुए हैं। तो लेकिन राजनीतिक दल हर किसी कीमत पर, निश्चित तौर से जो राजनीतिक दलों में, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी या अन्य राजनीतिक दल, जो किसान आंदोलन को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में रणनीति बनाई गई थी कि किस तरीके से 2022 के चुनाव में बीजेपी को घेरा जाएगा, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस लेकर धराशायी कर दिया। अब लगता है कि मुझे राजनीतिक दलों को एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। सुनील जी, कहीं ना कहीं यहाँ सियासी जो मामला है वो यहाँ छिड़ जाता है, क्योंकि विकास के जो मुद्दे हैं वो कोई नहीं देख रहा, लेकिन इस बीच एक पार्टी दूसरी पार्टी पर तंज कसने में जरूर लग जाती है। ऐसे में ये जो तस्वीर है इसमें भी साफ तौर पर लिखा है कि हार गया अभिमान, जीत गया किसान, और नीचे लिखा है कि सब याद रखा जाएगा। इस लाइन का क्या मतलब निकाले? और साइड में जो अखिलेश यादव के नीचे जो लिखा हुआ है मिशन 2022, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो चुनाव का जो वक्त है वो बिल्कुल नजदीक भी आ रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी नजर आ रहा है कि इसको राजनीति रूप से करार दिया जा रहा है। देखो, इस देश के जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, सरकार के विरोध में आंदोलन हुए हैं, और जब आंदोलन खत्म हुआ है तो उस मंच पर सरकार और आंदोलन में सहभागिता निभाने वाले संगठन एक मंच पर होते हैं, तब उसकी घोषणा होती है। लेकिन ये देश का पहला आंदोलन था जहां प्रधानमंत्री ने जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको बिना साथ रखे अकेले ही देश को संबोधित किया और कानून वापस ले लिया। तो ये रणनीति थी कि कहीं इसका श्रेय किसान संगठन न ले जाए, और जब चुनाव समय पर है तो ये इस तरीके शाह मात का खेल जो है वो राजनीतिक दलों के बीच चलेगा, क्योंकि ये बीजेपी भी जानती है कि इसका श्रेय कहीं किसान संगठन लेते हैं कि हमारी हार और हमारी जीत हुई है, तो निश्चित तौर पर चुनाव प्रभावित होगा। तो जो चीजें चल रही हैं इस समय जो देखने को मिल रहा है कि आखिर में जीत किसकी हुई, तो मुझे लगता है कि जीत किसी की नहीं हुई। और मैं सीधा एक कह दूं कि एक सपेरा ने 3 सांप छोड़ दिए और उसमें भयभीत जनता हो गई और वो सांप वापस सपेरा में ले लिए, तो उसमें हार जीत का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, जो स्थिति पहले थी वो वैसी होगी, जीत का क्या है? जीत का कोई कारण नहीं बनता जी। लेकिन निश्चित तौर से कह सकते हैं कि किसान संगठनों को राजनीतिक दलों के साथ जाकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं आपने भी देखा हो कि इस फोटो पर लगातार हमने बवाल भी देखा है, और ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी तमाम हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो यहां आपको बताएं कि इस फोटो पर लगातार बवाल मचा हुआ है।